हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस के हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों फाइनली बीएचयू ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी कर दिया है कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट आपका क्या क्या होना चाहिए और लैंग्वेज टेस्ट किन किन कोर्सेज़ के लिए कंपलसरी किया गया है, वो भी हम आपको दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है और दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे तो मोस्टली बच्चे चाहते हैं कि मेरा एडमिशन बीएचयू में हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको बीएचयू में पढ़ना है तो कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे, फॉर्म भरते समय कौन सा आपको लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तब जा करके आपको बीएचयू में प्रवेश मिलेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं किसके बारे में, बीए के बारे में, जिसमें आपका बीए आर्ट्स साइंस सोशल साइंस दोनों रहेगा और उसके बाद आपका बीएससी मैथ, बायो एजी और बीकॉम ऑनर्स और साथ ही साथ आपका बीए एलएलबी के बारे में भी हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम पे मिल सके। दोस्तों ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया अंडर ग्रेजुएट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2022 के लिए, यानी कि अगर आपको 2022 में एडमिशन लेना है तो क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए। हालांकि दोस्तों हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहते हैं और यहाँ पे हम एक चीज़ स्पष्ट भी कर देना चाहते हैं कि बीएचयू खुद से एंट्रेंस नहीं लेने वाला। ठीक है, सीयूईटी का आप फॉर्म भरेंगे। आप में से मैक्सिमम छात्रों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीयूईटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, आप इसका फॉर्म भरेंगे और इसी के थ्रू आपको बीएचयू में दाखिला मिलेगा। हालांकि दोस्तों बीएचयू ने अपने इन्फॉर्मेशन जो है कि ब्राउज़र में बता दिया है कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए काफ़ी लंबा पीडीएफ है लेकिन जो आपकी काम की चीज़ है, जो आपको जानना चाहिए वही आपको हम बताएंगे, बाकी काफ़ी लंबा है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको प्लीज़ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए अगर आप मान लीजिए बीएचयू से बीए ऑनर्स सोशल साइंसेस करना चाहते हैं तो ये 6 सेमेस्टर 3 साल का कोर्स होता है और इसके लिए मिनिमम आपका 12th में, यानी कि आपका 12th में कम से कम आपका 50% होना चाहिए। यानी कि जब आप 12th पास आउट करते हैं या फिर आप में से कई छात्र पास भी कर चुके होंगे और बहुत लोगों का एग्ज़ाम भी हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपका मिनिमम 50% रहेगा ना, 50%, तभी जा कर के आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे एज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, एज में आपका कम से कम आपका 22 साल से आप कम होने चाहिए। अगर आप 22 साल से अधिक हैं तो आप बीएचयू बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये था बीए के छात्रों के लिए। और आइए हम और भी कुछ कोर्सेज के देख लेते हैं जो हमारे बीए, देखिए जो हमारे बीए एलएलबी के छात्र हैं, आपका भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं गया है, लेकिन तो दोस्तों इसमें मिनिमम आपका जो मार्क्स है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन नॉट बिलो, यानी कि 50% से आपका कम तो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपका मान लीजिए कोई छात्र हमारा ओबीसी SC ST है तो यहाँ पे 40% का यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी कि अगर आपका 40% भी नंबर है 12th में तो आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए। यानी कि देखिए अब मिनिमम 50% तो सबका होता ही होता है और आपका जो एज है ना 22 साल ही बताई गई है, यानी कि अगर आप 22 साल से कम हैं तब तो आप एडमिशन ले सकते हैं बीए एलएलबी में, लेकिन अगर आप 22 साल से ज़्यादा हैं तब आप एडमिशन के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये 2 मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप बीएससी मैथ की अगर हम बात करें ऑनर्स, ठीक है, अगर आप बीएचयू से बीएससी मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी दोस्तों जो क्राइटेरिया है, कम से कम आपका 10+2 यानी कि 12th में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। किसी भी आप बोर्ड से पास आउट कर रहे हैं या फिर किए हैं तो आपका कम से कम अगर आपका 50% मार्क्स रहेगा ना, तभी जाकर के इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और दोस्तों यहाँ पे एज यानी कि आपकी जो उम्र है 22 साल से कम होनी चाहिए, यहाँ पे बताया गया। बाकी 2 ही मेन आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि डोमेन सब्जेक्ट में क्या लेना है आपको पढ़ने के लिए, लैंग्वेज में क्या लेना वो बताएंगे आपको। ठीक है, अब हम बायो ग्रुप की बात करें तो बायो ग्रुप में भी आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए
12th में, ठीक है। और इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 22 साल से आप कम होने चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं अपने एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों बताया गया 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, मतलब 50% से कम आपका अगर रहेगा तो आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो उम्र है, यानी कि जो आपकी एज है, मिनिमम आपकी जो एज है ना, वो आपकी जो है कि 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना तो 16 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो देख लिया है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपको बीएचयू से बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीएलएलबी करना है, तो आपका यानी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट डोमेन में लेने पड़ेंगे, कौन कौन से आपको सीयूईटी के सेक्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम उसको देख लेते हैं, काफ़ी लंबा पीडीएफ है ये। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन फॉर बीएचयू, यानी कि बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको बीए ऑनर्स सोशल साइंसेस के लिए आपको सेक्शन ए लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश अपने मन मुताबिक आप इसको अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी आपको आता है उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। हालांकि एग्जाम में जब आप दोस्तों फॉर्म भरेंगे तभी आपको हिंदी या इंग्लिश को चूज़ करके बताना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सेक्शन 3 कर दिया गया है यहाँ पे जनरल टेस्ट, जिसमें आपका जीके, जीएस और उसके बाद आपका रीजनिंग, मैथ, यहाँ पे करंट अफेयर वगैरह आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं दोस्तों तो आप सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आप सीयूईटी का फॉर्म आपने भर दिया, तो सीयूईटी का जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको बीएचयू के लिए सेक्शन ए कंपलसरी कर दिया गया और सेक्शन 3 कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आपको सेक्शन ए लैंग्वेज में किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, और सेक्शन सी यानी कि सेक्शन जो आपका 3 है जनरल टेस्ट आपको बीएचयू के एडमिशन के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। ये था बीए ऑनर्स और सोशल साइंसेस के लिए। बाकी हम बात करें बीएलएलबी की, तो दोस्तों बीएलएलबी में क्या कर दिया गया है कि लैंग्वेज आपका कंपलसरी है, या फिर हिंदी करें या फिर इंग्लिश करें। और दोस्तों सेक्शन 2 में आपका लीगल स्टडी कर दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। केवल आपको डोमेन सब्जेक्ट में क्या करना है, जो आपका सेकंड है ना, सेकंड सेक्शन आपका क्या है, डोमेन सब्जेक्ट का है, तो डोमेन सब्जेक्ट में आपको क्या लेना है, केवल आपको लीगल स्टडी लेनी है। अगर हम बात करें बीए के छात्रों के लिए, तो दोस्तों बीए के छात्रों के लिए डोमेन सब्जेक्ट हटा दिया गया है बीएचयू से, ठीक है। तो अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है बीए में, तो आपको केवल सेक्शन ए का 1 यानी कि 1A करना पड़ेगा, और सेक्शन 3 का स्कोर आपका बीएचयू देखेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी यहाँ पे अगर हम बीएलएलबी की बात करें तो सेक्शन 1A, सेक्शन 2 लीगल स्टडी आपको उसका स्कोर देखेगा बीएचयू, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन बीएचयू यानी कि जीके, जो कि जीएस आपका रीजनिंग वगैरह वहाँ पे पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इसको आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा इसमें, कि मान लीजिए कि कोई छात्र सीयूईटी का फॉर्म भर दिया, आपने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया, ठीक है। तो देखिए अब बीएचयू एडमिशन तो ले नहीं रहा है, आपका सीयूईटी का आपने एंट्रेंस दे दिया, आपका स्कोर कार्ड आ गया, तो बीएचयू दोस्तों क्या करेगा कि आपका जो स्कोर कार्ड बनेगा ना, उसमें आपका लैंग्वेज का स्कोर कार्ड देखेगा, वो लीगल स्टडी का आपका स्कोर कार्ड देखेगा, और जनरल टेस्ट का वो आपका स्कोर कार्ड देखेगा, ठीक है। और उसी के बेसिस पे वो काउंसलिंग कराएगा और आपको मैसेज भेजेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी हमारे जो छात्र हमारे बीकॉम ऑनर्स के हैं, तो मैंने उनका अभी आपका मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया, तो आपका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि कम से कम मिनिमम आपका 50% 12th में होना चाहिए, ठीक है, और आपकी एज 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आइए उसको हम समझते हैं। बीकॉम ऑनर्स आपका बीएचयू में है। देखिए अब आपको सेक्शन 3 देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात, तो आप प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिएगा कि बीकॉम के छात्रों के लिए लैंग्वेज टेस्ट कंपलसरी नहीं रह गया है बीएचयू के लिए। अगर आपको सीयूईटी का जब आप फॉर्म भरेंगे तो बीएचयू के लिए बीएचयू ने लैंग्वेज टेस्ट नहीं मांगा है आपसे, यानी कि हमारे बीकॉम के छात्रों को लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना है सीयूईटी में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए बीएचयू कह रहा है कि हम केवल डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन 2 लेंगे, जिसमें हम अकाउंटेंसी लेंगे और बिजनेस स्टडी लेंगे केवल, तो बहुत ही अच्छी बात है। केवल आपको अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है तो केवल आपको अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा और बिजनेस स्टडीज पढ़ना पड़ेगा। बाकी दोस्तों जो आपका सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट फॉर एडमिशन इन बीएचयू, आपका जनरल टेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपका जीके, जीएस है, रीजनिंग है, थोड़ा सा मैथ है, करंट अफेयर है, तो वो तो हम आपको पढ़ा ही देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा छात्र बीकॉम के हैं, अगर आप बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स के बीएचयू से, तो आपको केवल 2 सेक्शन के टेस्ट होंगे, और यानी कि आपको केवल 2 ही सेक्शन का जो मार्क्स है बीएचयू उसको
चेक करेगा या फिर उसको देखेगा। अब हम बीएससी मैथ ग्रुप की बात करते हैं, तो अगर आप बीएससी मैथ बीएचयू से करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने आपको बताया दिया है, 50% मार्क्स होना चाहिए और 22 साल से आपकी अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आपका डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या ले सकते हैं, देखिए सेक्शन सेकंड में या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फॉर द एडमिशन इन बीएचयू, यानी कि तीनों कर दिया गया है। यानी कि अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स से करना चाहते हैं बीएचयू में, तो बीएचयू आपका क्या करेगा, आपसे जो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्कोर को ही मांगेगा। यानी कि मैंने बताया दिया है आपको कि देखिए सीयूईटी एक आपका कॉमन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, ठीक, उसमें क्या हुआ कि आपका एक स्कोर कार्ड मिल गया। बाकी बीएचयू आपसे क्या करेगा कि सेक्शन जो है कि सेकंड में बीएससी ऑनर्स मैथ के लिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्या करेगा, स्कोर चेक करेगा बीएचयू, ठीक है। और आपको यहाँ पे ना तो लैंग्वेज का बात किया गया है ना तो जनरल टेस्ट का बात किया गया, तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई ना कि केवल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका केवल यही पढ़ना है और सेम चीज़ें वही हैं, बीएससी बायोलॉजी में भी वही है, ठीक है। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही होना चाहिए, केवल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही लिया जाएगा, सेक्शन सेकंड ही आपको पढ़ना है। बाकी दोस्तों बीएससी हमारे ऑनर्स एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी छूट दी गई है। आपको भी लैंग्वेज का टेस्ट यानी कि जो आपका लैंग्वेज का जो है ना पोर्शन वो आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिजिक्स आपको या तो आप फिजिक्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री या मैथ यानी कि PCM कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप PCB कर सकते हैं या फिर आप BCA कर सकते हैं, यानी कि बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, जिसको हम बोलते हैं ABC एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी। यानी कि देखिए दोस्तों बीएचयू कह रहा है कि अगर आपको बीएचयू एग्रीकल्चर में ऑनर्स एग्रीकल्चर बीएचयू से करना है तो आपका जो सेक्शन सेकंड है ना डोमेन सब्जेक्ट, उसमें आपके केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या तो हो, या तो आप इन तीनों को चूज़ करके इनका आप पेपर दें या फिर आप बायोलॉजी को देखें, केमिस्ट्री को देखें, एग्रीकल्चर को। यानी कि देखिए आपका जो भी इसमें जो भी आपको सुविधा लगता है, जिसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, उन्हीं सब्जेक्ट को आपको सेक्शन सेकंड डोमेन सब्जेक्ट से चूज करना है। दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छा कर दिया गया है कि आपको लैंग्वेज वगैरह का भार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप सबके लिए जो मेनली हमारे छात्र थे, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैंने सारे कोर्सेज़ के बारे में बता दिया है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी अपडेट बीएचयू से आती है या फिर सीयूईटी से तो हम यानी कि DNS इन्फो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।